এদিন অল ইন্ডিয়া হিন্দু মহাজোটের তরফ থেকে রাসবিহারী এভিনিউয়ের ভারত সেবাশ্রম সংঘে এক বিরাট গণেশ হোমের আয়োজন করা হয়। এই হোম সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়। এই হোমে সারা বিশ্বের মঙ্গল কামনায় হিতাহুতিও দেওয়া হয়। এদিন এখানে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া হিন্দু মহাজোটের ন্যাশনাল স্পোকপারসন রাজীবনাথ রয়। একই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী বিশ্ব আত্মানন্দজি মহারাজ। ओम ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं स्वाहा। অর্থাৎ পরপর গীত বলে যে মোক্ষ বা মুক্তি প্রদান করে, তাই হলো গায়ক। আমরা গায়ত্রীর মধ্যে আহুতি প্রদান করবো এবার। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। भगवान श्री विष्णुर प्रीतिर उद्देश्य एबारकार आहुति प्रदान। ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुराततम्। ओम नमः श्री भगवते विष्णवे परमात्मने स्वाहा। एदं विष्णवे एदं नमः। ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुराततम्। नमः श्री भगवते विष्णवे परमात्मने स्वाहा। एदं विष्णवे एदं नमः। ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुराततम्। ओम नमः श्री भगवते विष्णवे परमात्मने स्वाहा।
एदं वैष्णवे एदं मम। ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमः श्री भगवते रामचंद्राय स्वाहा। ओम नमः श्री भगवते रामचंद्राय स्वाहा। ओम नमः श्री भगवते रामचंद्राय स्वाहा। ओम नमः श्री भगवते हनुमते स्वाहा। ओम नमः श्री भगवते हनुमते स्वाहा। ओम नमः श्री भगवते हनुमते स्वाहा। একজন এখানটা এসে তো এখানটা বলবে একটা করে বেলপাতা আমাকে দিয়ে দেবে। একজন চলো একটু তোমাদের 3 পাতালা বেলপাতা বেঁচে রাখো কয়েকটা, এখানে রেখে দেবো। বর্বরতে একটু ভালো দেখতে পাচ্ছি। বাহাতে না এখানে রাখবে, বাহাতে এখানে দেখা যাচ্ছে। ওটা ঝটপট করো, স্লো কেন? বেলপাতা দাও। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मुक्षीयममृतात्। ओम नमः श्री भगवते शिवाय स्वाहा। বেলপাতাগুলো বাছো, ঝটপট বেঁচে রাখো এখানটা। আমি যখন বলবো একটা করে আমাকে দেবে, চলে দাও একটা দাও। এবার বাছো, নিচ থেকে উল্টে দাও। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मुक्षीयममृतात्। ओम नमः श्री भगवते शिवाय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मुक्षीयममृतात्। ओम नमः श्री भगवते शिवाय स्वाहा। এখান থেকে দিল, এগুলো দিল। ओम नमः श्री भगवत्यै दुर्गा देव्यै स्वाहा। ओम नमः श्री भगवत्यै दुर्गा देव्यै स्वाहा। ओम नमः श्री भगवत्यै दुर्गा देव्यै स्वाहा। ओम नमः श्री भगवत्यै लक्ष्मी देव्यै स्वाहा। ओम नमः श्री भगवत्यै लक्ष्मी देव्यै स्वाहा। ओम नमः श्री भगवत्यै लक्ष्मी देव्यै स्वाहा। ओम नमः श्री भगवत्यै कालिका देव्यै स्वाहा। ओम नमः श्री भगवत्यै कालिका देव्यै स्वाहा। ओम नमः श्री भगवत्यै कालिका देव्यै स्वाहा। ओम नमः श्री भगवत्यै सरस्वती देव्यै स्वाहा। ओम नमः श्री भगवत्यै सरस्वती देव्यै स्वाहा। ओम नमः श्री भगवत्यै सरस्वती देव्यै स्वाहा। ओम शिवरूपाय विद्महे प्रणवानंदाय धीमहि तन्नो देव प्रचोदयात्। ओम नमः श्री भगवते प्रणवाय स्वाहा। ओम शिवरूपाय विद्महे प्रणवानंदाय धीमहि तन्नो देव प्रचोदयात्। ओम नमः श्री भगवते प्रणवाय स्वाहा। ओम शिवरूपाय विद्महे प्रणवानंदाय धीमहि तन्नो देव प्रचोदयात्। ओम नमः श्री भगवते प्रणवाय स्वाहा।
ओम इंद्रादिदशदिक्पालेभ्यः स्वाहा ओम इंद्रादिदशदिक्पालेभ्यः स्वाहा ओम इंद्रादिदशदिक्पालेभ्यः स्वाहा ओम आदित्यादिनवग्रहेभ्यः स्वाहा ओम आदित्यादिनवग्रहेभ्यः स्वाहा ओम आदित्यादिनवग्रहेभ्यः स्वाहा ओम मत्स्यादिदशावतारेभ्यः स्वाहा ओम मत्स्यादिदशावतारेभ्यः स्वाहा ओम मत्स्यादिदशावतारेभ्यः स्वाहा ओम कल्यादिदशमहाविद्याभ्यः स्वाहा ओम कल्यादिदशमहाविद्याभ्यः स्वाहा ओम कल्यादिदशमहाविद्याभ्यः स्वाहा ओम विश्वरूपाय परमात्मने स्वाहा ओम विश्वरूपाय परमात्मने स्वाहा ओम विश्वरूपाय परमात्मने स्वाहा। এদের কারা কারা আছে এদের হাতে ফল টল দাও তার জন্য এই বেলপাতা ভর্তি কিছু দিতে হবে ফুলগুলো পুরো ধরে কিছু চালটা দেবো আগে প্রথম দাও দিয়ে তারপরে অনেককে দাও দিয়ে ওদের সবাইকে দাও ওঠো এরকম করো না বেশি করে দাও বেশি করে হাতে তোলো এটা ओम स्थान देव देवीभ्यः स्वाहा दाঁড়িয়ে পড়ুন ओम स्थान देव देवीभ्यः स्वाहा ओम स्थान देव देवीभ्यः स्वाहा তোমরা ओम वास्तुदेव देवीभ्यः स्वाहा থাক থাক যেটা পড়ে গেছে তুলতে হবে ओम वास्तुदेव देवीभ्यः स्वाहा ओम वास्तुदेव देवीभ्यः स्वाहा ओम सर्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ओम सर्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ओम सर्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ओम सर्वाभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ओम सर्वाभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ओम सर्वाभ्यः देवेभ्यः स्वाहा দাঁড়িয়ে পড়ুন এবার থালাটা রাখো কেন রাখো থালাটা আপনি সবের মধ্যে রাখুন দিন আপনার মধ্যে না না আপনার দিকে থাকবে না আপনি ছবি দেবেন এই আপনি থালাটা ধরে নেবেন না না রাখুন হাতে রাখুন সবাই হাতে রাখবেন দু হাতে ধরে থাকুন বোমা মন্ত্র বলবেন আমি বলবো তখন দেবেন কেমন দু হাতে ধরে থাকুন ওং বিষ্ণু আপনি সোজা হয়ে দাঁড়ান ওং বিষ্ণু ওং বিষ্ণু ওং तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्य दिवीव चक्षुः आततम् ओम सर्वमंगल मंगलं वरेण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्य सर्वकर्माणि कारयेत् ओम श्रीहरि ओम श्रीहरि ओम श्रीहरि ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेद प्रणधस्स वर्धस्स चेत्थ वर्धय चाशमन् प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसेन अन्नब्देन समेधय स्वाहा देवेन আমি বলবো তারপর ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा এবার আপনি দিন প্রথম হ্যাঁ
যারা আসতে পারেনি সবারই মঙ্গল। এবার আপনারা সবাই উপস্থিত তোমরা দিয়ে যে যেখানে ओम शम्मा देवीराविष्टाय शम्मा भवन्तु कीर्तये शम्यरहित चवन्तु गुणा ओम सहस्रशीर्षा सहस्रपाद सर्वदा स्थित्वा ततिष्ठं धनञ्जयम् ओम सर्वदा सर्वस्वविश्रितम् ओम गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं स्वे प्रभव प्रलयस्थानं निधानं विगमं वयं ओम तमादिदेव पुरुषपुराणतमस्वविश्वस्य परं निधानं तमं वयर्षट्शतधर्मभुक्ता सनातनस्तं पुरुषमतोऽमि सनातनस्तं पुरुषमतोऽमि लालबाग नदी पर जमीन ওই পাশে দাঁড়াও ঠাকুরকে গাট পর্যন্ত একদম সাইডে দাঁড়াবেন একদম সাইডে জলে ওই পাশ থেকে যাও এই পাশ থেকে কোথায় যাবে ভালো করে ধুয়ে হাত দিয়ে দেবে কাপড় না করে पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसंभवे पुष्पचौगिरिणे च ओम पुष्पमल्लं श्रीशम्भो सदा समर्पयामि ओम नमः शिवाय नमः ओम इतानि चंदन पुष्पबिल्लपत्रांजलि श्री शंभ सदा शिव समर्पयामि ओम नमः शिवाय नमः ओम चंदन गंध
पुष्पबिल्लपत्राञ्जलि श्रीसंवर्षदाशिव समर्पयामि। ॐ नमः शिवाय नमः। ॐ गणगन्धपुष्पबिल्लपत्राञ्जलि श्रीविश्वराजाय नमः। प्रणमामि शिवं। प्रणमामि शिवं शिवं नारायण। शंकर भगवान दाও সবার হাতে ফুল কথা দাও তো গৌর পাকা চামচ রাখো চন্দন পরিয়ে দাও সবাইকে দাও। স্বামী বিশ্ব আত্মানন্দজি মহারাজ বলেন, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमि अक्षयजत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवंशस्तनुभिः व्यशेम देवहिता यदायु। ओम स्वस्ति नो इन्द्रवृद्धश्रवा स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम सर्वेषां मंगलं भूयात् सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। भारतवर्ष धर्म का देश है। भारतवर्ष हजारों साल से प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा तपशक्ति
तपस्तेज तप प्रभाव से प्रभावित है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति से भारत पनपता हुआ बढ़ चढ़ धीरे 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 आज इस स्थिति में आए हैं। हो सकता है भारतवर्ष में हजारों साल की गुलामी, हजारों साल की अंधकार, हजारों साल की अज्ञता, हजारों साल की अज्ञानता हमारे पर आ गई थी, लेकिन भारतवर्ष स्वाधीन बन चुका है। हमें भारतवर्ष की अपनी प्राचीन शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति को अपनाना है। ये भारतवर्ष ऋषियों का वंशधर है। आपका नाम ये क्या गोत्र है? विश्वामित्र गोत्र। आपका क्या नाम? ये क्या गोत्र है? सब ऋषि के हम लोग वंशधर हैं। लेकिन आज हम सब भूल गए हैं। हम लोग ये विदेशी सभ्यता, विदेशी संस्कृति ने हमारे इस पूरे हमारे प्राचीन शिक्षा संपत्ति को डुबा दिया, हमारे सब भुला दिया है। लेकिन हमें वो प्राचीन भारतीय संस्कृति को पुनरुद्धार, देखिए हमारी जो संस्कृति, हमारी सभ्यता में हमारे ये वेद वेदांत हैं, कितने हजारों साल पहले के हैं। उपनिषद, गीता में कितने सुंदर उपदेश हैं, सब मनुष्य के कल्याण के लिए है। मनुष्य की किसी हीनता में कहीं नहीं है। कहीं गीता में, कहीं उपनिषद में नहीं दिखा है इसको मारो, इसको खून करो, इसको संपत्ति हड़प लो। सदा सत्यम वद धर्मं चर, ये हमारी संस्कृति। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देव भव, ये कहाँ है? ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है। हमारे पिता ही हमारे देवता हैं, हमारे माता देवता हैं, हमारे आचार्य जो टीचर हैं, गुरु हैं, वो देवता हैं। किसी धर्म में है ऐसी? ये है भारतीय संस्कृति, ये है हिंदू संस्कृति। तो हम लोग हिंदू के नाम से आज डर रहे हैं, हिंदू का नाम भुला दिया गया है। ये क्या है? ये तो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, हम इसे अपनाना है। इसमें इस वेद में कितनी गूढ़ तत्व हैं, किसी धर्म में है इतनी ऐसा इतिहास, ऐसा इस शास्त्र के ये निदर्शन। अथर्ववेद है, ये कितने वेद हैं, 4 वेद, साम वेद, अथर्ववेद, तो ये सब हैं। इसमें एक एक चिकित्सा पद्धति पर है, किसी में ज्योतिष शास्त्र में, यही ज्योतिष शास्त्र मान लिया है कि एस्ट्रोनॉमी जो है, जो कितने हमारे प्राचीन है। तो हम लोग सब, हम वैज्ञानिक सिद्धांत है ये एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोनॉमी सब वैज्ञानिक है, लेकिन हम लोग जानते नहीं। लेकिन इसका फल मिल रहा है, लोग देख रहे हैं, इसमें गवेषणा हो रही है। तो इसको हमारे विदेशियों ने हमें भुला दिया। हम इसीलिए आज हिंदू महाजोट, हिंदू धर्म को हम जो एकदम अस्तित्व नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल जगह नहीं है। हिंदू महाजोट के पॉलिटिकल के नहीं बना रहा है। हिंदुत्व की चेतना चाहिए, हिंदुत्व की भावना चाहिए। हिंदू हम हिंदू हैं बोलने में लाज लगता है। कोई क्रिश्चियन लिखे YMCA लिखा हुआ है, फलाना ऐसी है, क्रिश्चियन एसोसिएशन, सब लोग जाते हैं। जहाँ मुस्लिम अपने सब जगह नमाज पढ़े, क्रिकेट खेल हो रहा, नमाज का टाइम आ गया, नमाज बंद हो जाएगा। खेल में पॉलिटिकल तो वहाँ करते हैं। और न मद्रासा में कितनी सुंदर पढ़ाई हो रही है मुस्लिम लोगों के लिए, लेकिन हिंदुओं के लिए वो सब बंद है। तो हम ये डर रहे हैं, हमें लज्जा आ रही है। हमारे समाज की व्यवस्था है, हिंदू नाम से हम डरते हैं। क्या है डरना? क्या है? हिंदू किसी पर अत्याचार नहीं किया है आज तक। हिंदू ने किसी को संपत्ति हड़पने की बात नहीं कही है, किसी को गला से उतार देने के लिए बात नहीं कहा है। हिंदू आत्मरक्षा जरूर चाहिए, हमें आत्मशक्ति चाहिए, आत्मरक्षा चाहिए। लेकिन इसका इट डज नॉट मीन हम दूसरों को हिंसा करें, हम दूसरों को द्वेष करें, हम दूसरों की संपत्ति हड़प लें। हम असद्भावना है, हमको राजत्व चाहिए, इसका हमारे दादा हमारे भैया को गला से उतार दिया, ये संस्कृति है दूसरे धर्म। हमको किसी तरह राजत्व चाहिए, लेकिन ये हमारे हिंदू धर्म में ऐसी कमी है। हिंदू धर्म में सिखाता है सब कुछ। मैंने क्या कहा? सर्वेशांग मंगलम भूयात्, सर्वे संतो निरामया, सबों का कल्याण, सर्व। ये हमारे सांप जो है, मान लीजिए आप बिछला सांप जानते, काट लेता है, लेकिन हिंदू धर्म में माँ मनसा पूजा करते हैं। क्या पूजा? सब कुछ दूध पिलाते हैं, ये बात है। हम गाछ की पूजा करते हैं, हम पत्थर की पूजा करते हैं। अश्वत्थ बीज देखिए कि तो सब गाछ की पूजा, ये है हमारी संस्कृति। सब किसमें कहीं हिंसा का नहीं जगह नहीं, द्वेष का नहीं है। हम और ये हिंदू है त्याग की भावना,
साईं प्रणवानंद जी भारत सेवाश्रम संघ के प्रतिष्ठाता ने कहा धर्म क्या है? त्याग, संयम। संयम चाहिए, संयम के बिना कुछ नहीं हो सकता है। हम जितना शिक्षा सभ्यता है संयम के ऊपर आधारित है। हमें संयम नहीं है, हमें संयम नहीं है तो कोई शिक्षा का मूल्य जीरो है। हम अभी जा रहे एक थप्पड़ मार देंगे, करते हैं नहीं। संयम, संयम की एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ, एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, संयम इज एसेंशियल। और सत्य, झूठ बोलना महापाप है, सत्य कुछ हमारे शिक्षा सिखाते हैं, हमारा धर्म सिखाता है सत्यम वद। बस ये है इंस्टेंस है, सत्यम वद धर्मम च, झूठ सच ईमानदार बनना है हमको, यही हिंदू संस्कृति है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, ये हिंदू संस्कृति है। तो ये त्याग की भावना है। त्याग क्या है? हम गरुआ पढ़ने से त्याग नहीं होता है। त्याग है दूसरों के लिए भलाई, दूसरों के भलाई के लिए सोचना। सेवा, त्याग का दूसरा नाम ही है सेवा। हम अपने घर के लिए, हमारे लड़के के लिए, हमारे बीवी के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए चल नहीं। हम अपने से निकल करके बाहर कुछ बात सोचेंगे, हमारे परिवार की बात सोचेंगे, हमारे समाज के लिए सोचेंगे, हमारे देश के लिए सोचेंगे। यही है सेवा। हम दूसरों की भलाई कितना कर सकते हैं, यही धार्मिक नीति है, यही धर्म का लक्षण है। तो ये हिंदू धर्म की विशेषता है। हम सब लोग भाइयों से बोलते हैं ये हिंदुस्तान, यहाँ से हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई थी हजारों साल पहले, 5000 वर्ष सभ्यता है हमारी। तो यहाँ हम अपने हिंदू धर्म में इतने शास्त्र हैं, जहाँ वेद वेदांत हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, कितनी उपनिषद की चीज़ें पढ़िए, तब आप भीतर वो सच्ची भावना आएगी, आपके भीतर मनुष्यत्व का जागरण होगा। हम मनुष्य नहीं हैं, जब जिसको जो इच्छा कर सकते हैं मार देते हैं, मुँह करते हैं, खराब काम कर रहे हैं। हमारे असद भावनाएं हमारे भीतर, चित्त के भीतर प्रति हमारे ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं जी, हमारे भीतर सद असद दोनों भावनाएं हैं। टग ऑफ वार चल रहा है। हम सद्भावनाओं को जागृत करेंगे, सत्संग, अच्छी भावना है, अच्छी चिंता, सच्चिंता, सद्भावना करेंगे, हम सत्संग करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे भीतर खराब चिंताएं चली जाएगी। ये है हिंदू धर्म में। देश में ऐसी हमारी परिस्थिति आ गई है, हमारी सामाजिक व्यवस्था आ गई है, लोग मोबाइल छोड़ कर नहीं चलते हैं। तो उससे मन को बहिर्मुखी क्या बन जाए। हमारा शास्त्र क्या है, मन को अंतर्मुखी करना। हम बांग्ला में बोलते बाबा मन दिए पढ़ो, मन चला जा रहा है बाहर, टीवी में ये चल रहा है, गेम खेल रहे हैं, तो कैसे पढ़ेगा, कैसे याद रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड चाहिए हर स्पेयर, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं। हम पढ़ के जब बड़ा हम बैरिस्टर हो जाते हैं, हम डॉक्टर बन जाते हैं, हम सर्जन बनते हैं, तो वही ऑफिसर बनते हैं, तो हमको कंसंट्रेशन चाहिए। बड़े बड़े इनकम टैक्स कमिश्नरों को 1 महीने के लिए दिसंबर महीना में भेजना जाते हैं यहाँ नागपुर वर्धा, वहाँ उन लोग का 15 दिन का ट्रेनिंग होता है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। Those are income tax officers, अर्थात senior most income tax officers, they have to go to Wardha for concentration of mind. It is a part and parcel. लेकिन हम concentration mind को इतना भुला दे रहे हैं, ये इतना ये सिनेमा हल्ला फल्ला इसे मनुष्य को भुला रहे हैं। ये बाहरी चीज़ है, इससे क्या है, हमारे कोई आत्मिक उन्नति कल्याण नहीं होता है। हम 10 साल के बाद 20 साल फ्रस्ट्रेशन से भोगना सकते हैं। हम सुइसाइड करते हैं, हम खराब काम करते हैं, हम में बद चिंता आती है, हम अपने पिता माता को लात मार के फेंक देते हैं, पिता को गाली मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। जी, पिता है हमारे शास्त्र में पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पिता माता हमको एकदम जब ज्ञान नहीं, वहाँ से धीरे धीरे माँ जो गर्भ से निकला, उस माँ 15 साल 20 साल तक हमको लालन पालन कर बड़ा किया। उसके बाद हम जब बड़े हो गए, लेफ्ट आउट शॉट दिया माँ पिता पर, चलो तुम चलो घर से निकल जाओ। यही तो शिक्षा है, यही तो आज वर्तमान इसको अभी हमें संभालना पड़ेगा। ये भारत सेवाश्रम संघ के प्रतिष्ठाता साईं प्रणवानंद जी महाराज सबसे बहुत बड़े जोगी थे। 20 साल में उन्हें सिद्धि मिली थी। आज से 100 साल पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम सत और चरित्रवान युवक चाहते हैं जो देश को संभालेगा। आज से 100 साल पहले की बात कहता हूँ, उससे भारत स्वाधीन नहीं हुआ था।
कल्पना भी नहीं किया था, लेकिन वो बोले नहीं मैं भारत को स्वाधीन करूँगा, जिसके लिए उनको 2 बार भी जेल भी जाना पड़ा। सब युवकों को उत्साहित किए थे, विप्लवी दल बनाए थे साईं प्रणवानंद। तो उससे बोले मैं 100 तब चरित्रवान ईमानदार आदमी चाहिए और चरित्रवान चाहिए, नहीं देश नहीं बड़ा हो सकता है। तो ये जो हम बहुत ये सब्जेक्ट अच्छी है, हम जो हम अगले पीढ़ी को उत्साहित कर रहे हैं, आप ईमानदार बनो तब देश की सेवा कर सकते हो। हम झंडा तो उड़ाने से देश की सेवा नहीं हो सकती है। ईमानदार बनो, चरित्रवान बनो, 2 चीज़ चाहिए, तब तुम देश की सेवा का अच्छे तहे दिल से सेवा कर सकते हो। नहीं तो झंडा उठाया, MP बन गए, MP MLA बन गए, उससे कोई फायदा नहीं होता है। देश को फायदा बनेगा, तुमको ही फायदा नहीं होगा। यू हैव टू रिपेंट दोज हु आर बिकमिंग MLA MP विदाउट सेक्रीफाइस, विदाउट प्रॉपर ये, जिनको कहीं पैसा ही कमाना है, तो दे विल हैव टू रिपेंट टुडे और टुमारो। इट इज़ आवर फुल ये सिद्धांत है। हम जानते हैं, ये देखिए आज नहीं 10 साल के बाद, आज नहीं 20 साल के बाद, 50 साल के बाद ही हैव टू रिपेंट। और एक बात है महाराज कि स्वामी प्रणवानंद जी ने भी एक तो बात से गए थे कि सिर्फ शास्त्र नहीं, उसके साथ में शास्त्र भी आपको ट्रेनिंग लेना है और उसको भी जानना है। पैरेलल शास्त्र उसके साथ में शास्त्र मतलब वही बनते ओनली आप ज्ञानवर्धक हुए, इससे बात नहीं बनने वाला है। आपको फाइट भी करना पड़ेगा जब भी आपको मौका मिले और जब भी आपको एग्जिस्टेंस का क्राइसिस हो। तो आपको क्या लगता है, आप जो ये जो हमारा जो आप हिंदू का बात कर रहे हैं, हिंदू समाज का बात कर रहे हैं, तो हमारा हिंदू समाज क्या अब भी उतना दिल से या फ्रॉम सोल उसके लिए रेडी है? प्रणवानंद जी ने तो कब का ये बात सोचे थे, वो युग पुरुष थे, लेकिन अभी ये जो जाति है इसमें आया हुआ है। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी भी, वो भी एक तो ऐसे भी से स्टोरी से बनना पड़ेगा और एज वेल एज माइंड से भी। तो क्या हो रहा है अभी की ये जो टाइम है, दिस इज द हाई टाइम टू थिंक अबाउट दिस। तो आपको क्या लगता है? स्वामी विवेकानंद बोले थे, आई वॉन्ट मसल्स ऑफ स्टील और नर्व्स ऑफ है, बोले है ना। तो ऐसा स्ट्रांग चाहिए हमारे भीतर। कैसे से स्ट्रांग होगा हमारा मसल? स्ट्रांग होगा कैसे? हम सोए रहेंगे, टीवी देखेंगे, मसल स्ट्रांग हो जाएगा? हमारा नर्व कैसे स्ट्रांग होगा? हमें फिजिकल शक्ति चाहिए हैं। ये शक्ति दूसरों के मारने के लिए नहीं है, हम हिंसा के लिए नहीं है, हमारे आत्मरक्षा के लिए चाहिए हैं। ये स्वामी प्रणवानंद जी ने बोले थे कि हम आत्मरक्षा चाहिए, हमारे शक्तिशाली। हम तो कुछ अपने शरीर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, शरीर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, हम कसरत नहीं कर रहे हैं। दन बैठक देना, जिम में जाना, जब हम ये बोलेगा स्वामी जी, आपको डॉक्टर बोलेगा 60 साल हो जाएगा, आपको घुटने में दर्द है, अच्छा जाइए जिम में जाइए, पैर ये कीजिए, तब करेंगे। लेकिन हमको 15 साल जब एज हो गया तब से अच्छी तरह हमारे शरीर चर्चा चाहिए। शरीर को सबल जो सबल होगा, देखिए सरदार जी लोग, पंजाबी लोग हैं, कितने सबल शरीर चर्चा करते हैं, उसके पास कोई जाता है? तो सबलता चाहिए, शक्ति चाहिए। और पंजाब जी के ये अब 5 अस्त्र से कंघी, कड़ा, कृपान और क्या जन है कच्छा, तो गुरु गोविंद सिंह जी किए थे ना। तो ये कैसे हो गया? कच्छा चाहिए, कच्छा ही पहनेंगे संयम के लिए, कसरत करेंगे, देखिए उनका लो चेहरा कैसा है, और कृपान भी चाहिए, लेकिन ये आत्मरक्षा के लिए, दूसरों पर अटैक के लिए नहीं। और एक तो बात है, इसमें कोई धार्मिक, ये अपने आत्मजीवन की रक्षा के लिए, हमारे शरीर, हमारे आत्मा, हमारे सब के, ये संस्कृति। ऑल इंडिया हिंदू महाजोटेर न्याशनल स्पोकपार्सन राजीव नोथराय जानान, देखिए हमारे देवताओं में जो है ना, इतने देवता हैं कि देवियों हैं, और देवियाँ शक्तिशाली हैं। सब देवता, हजारों देवताओं ने मिल करके सब शक्ति दिया। माँ दुर्गा बनाया, माँ काली बनाया, 10 हस्त 10 प्रणधारिणी, सब भगवान इंद्र ने एक अस्त्र दिया, शिव ने एक, हर तरह देवताओं ने सब अस्त्र देके माँ को शक्ति से। तो माँ को शक्ति से, माँ तो ये माँ क्या है, हमारी माताओं को शक्तिशाली बनना ही है।
माता हम माताओं को हमारे बीच में जो है ना, हमारे बीच में कुसंस्कार घुस गई थी, तो माताओं को सम्मान नहीं दिया था। आप तो जानते हैं, आप शायद नहीं जानते होंगे, जे पहले 100 साल 200 पहले माताओं के लिए कोई जग में हवन में योगदान निषिद्ध था। ओम उच्चारण नहीं कर सकते थे, गायत्री मंत्र नहीं उच्चारण। साईं पूर्णमोहन जी 100 साल पहले इसके लिए आंदोलन किया, सब माता और हिंदू से एक साथ बैठाना पड़ेगा। अस्पृश्यता निवारण किया साईं पूर्णमोहन, छुआछूत हटाओ, सब एक है, हम सब भगवान के संतान है ये। लेकिन हमारे धर्म में विधर्मियों ने कुसंस्कार घुसा दिया था, जो हम कहीं देखिए भगवान रामचंद्र कितना कहाँ वानर सेना लेकर के ये हैं, भगवान कृष्ण हैं, इसका एकदम सुदामा के पास एक से ये चना खाए एक से, तो ये क्या है, चैतन्य महाप्रभु कितना उद्धार किए हैं। तो ये हमारे धर्म में था, लेकिन इससे हमें भुला दिया गया है। हमारे जो पराधीन भारतवर्ष में हम हिंदू धर्म को पूरा धूली साध करके सब किताब हमें तो इतिहास में भुला दिया गया है। हम अभी गांव-गांव में घूमते हैं, जाकर देखते नदिया में, बर्धमान में, सब जगह हम कितने जगह मूर्ति तोड़ के सब गंगा में भसा दिया गया, हजारों हजार मूर्तियाँ तोड़ दी गई। तो महाराज जी ये दूसरी बात है, हम उधर नहीं जाते, लेकिन हमें मातृशक्ति का जागरण चाहिए। जैसे हम पुरुष शासित है, मातृ आजकल बहुत जगह माँ भी आ गई है। I like to add here one thing. The first thing is women should be empowered. Now, the policy need to be changed. Education policy. How we can empower women? How we can change the policy of government in education? Education policy need to be changed. We have to go back to our Vedic culture. In Vedic culture, women were given equal right more than what the male used to enjoy. Why? How? Let me explain you. We have women were given as male were. Polygamy was given to women also, but due to some misconception, it was been stopped. We do not know. In Draupadi has 5 husbands. It is being proven in our culture that equal right was given to women and male. Not only male were allowed to marry 5 women, but women also have this equal right to marry 5 male, and they were all considered as same. So if you say that our history has taught us wrong, I am saying the history has been taught us by the teacher wrongly. Moreover, when we say 32,000 or 32 crore Devi Devta, we say 300 koti, 3200 koti Devi Devta, 36 koti Devi Devta. Some absurd figure is there. Actually, it's koti. Koti means inside quality. To become a god, you should have 32 internal quality in you to be considered as a god. The translation was incorrect. We have to understand a Sanskrit language is a very, very scientific language. All the English words which we are using right now are from Sanskrit, not from any other language. All the Indian language which has been coming in existence, our backbone is Sanskrit. So why in this universe, Sanskrit, we are not considered as an international language for communication? My question to my education panelists, whoever is sitting in the education department, why they are not considering this? If all the language is the mother of all the languages, Sanskrit, why in our culture, in India, we are not considering Sanskrit as our main connecting language?
Why education? We could have 3 languages. Let it be Sanskrit should be studied from class 1 or from UKG. So What's wrong? What wrong? What wrong? Yeah, I truly agree. We are from our team are clearly stating that Sanskrit should be considered as a linking language. Not English, but Sanskrit. If a student is studying Sanskrit, he automatically develops a way of speaking. He can pronounce the word properly. And I'm saying this because there are very, very different dialectic differences there. But if we are teaching a Sanskrit, you would find that all the language in India would have a different set of value would be created, because then our student would be able to read Veda, Upanishad. They would have their own internal feeling for reading that. Now, as we study Sanskrit for 3 or 4 years, we clearly are stopping our student to consider Sanskrit as a main language. First question is that. Now the second question, we have to develop women power. I fully agree to you that the women are being somehow it has been misconcepted by a few of our aggressive team who had come to India, and they have considered easy prey as a woman. So at that time, to protect the women folk, they were not allowed to move out by the social structure maker, which was incorrect, but very much correct at the time of period when aggression was there. To get the purity of the soul, women is also considered as the money or the Lakshmi of the family. Still now, women are considered the Lakshmi of the family. But it has been misleaded. I say again, it has been misleaded and miscorrectly interpreted as a burden to the family. So we have to understand, if we have to read our culture, we have to read in a language which is being understood, and it has to be read in this language which has been written. We cannot go ahead and read a language which is a translated form. What we just want to know, what is the significance of today's program? You are just studying with the Ganesh. Now we have this is second homam we are doing. The first was in south we have done, and it was the Kanak Lakshmi Maha Homam. It was in their own temple, Vishakhapatnam. It was Moksha Ekadashi when we have done that. This is once in a 11 year that Moksha Ekadashi comes. Then there is a Narayan Ekadashi is there, which is in 111 years, it's come only once. At that time, all the stars, which we call galactic star, and the line of the planet are in the way that is being given a maximum amount of power to individual in good and bad format. So we have to do few kind of what you should say, small way of correction by doing this homam. When I say correction, it doesn't mean in a wrong form, but also in a right form also. When we say we want youth to be empowered, not physically, but mentally, we mean that we want a people who can take their own decision. A youth who can take their own decision would require a physical strength and also mental strength. So our plan is from the school, from class 6
NCC is a compulsory subject in every school. Let it be government, private, any school will not be able to qualify themselves. It's a mandatory for every student to go to NCC, whether male or women. If they want to do graduation, they have to compulsorily serve 3 years in armed forces. Without that, no student would be given a graduation degree. This is how the policy should be coming. What is your next step to? See, we are policy driven. We want government to take few policy, small policy, some corrections policy. We are not saying to do it. We cannot build a Rome in a day. There should be correction policy should be taken, and it should be taken from today. In our history starts from Mughal Empire. Before that, there is no dynasty was there. We have been studied only from Mughal Empire. People came and attacked us, then they settled here. Before that, there was no history. So what this 5,000 years before Mughal was there? What was there? We were throwing stone to each other. That is the reason Mughal came and attacked us. These are the few final questions which comes to my mind when I was a student. Why in a hell Mughal come to us people and attack them and tame them, create a beautiful marvelous structure. I find every structure being, a dome has been created over the top, and they say it's a marvelous Mughal construction. But on the bottom you find all the structure of Hindu Devi Devtas. What kind of ridiculous idea is this? If you put a dome over it, you say it's a Mughal culture. There is few things which has to be very clearly and rhetorically asked by all the students, whoever studies history. What was there before Mughal? Do we have the question, or do we have that any student ask this question? Why? Because we have been created a mind, and we have been followed by, to absorb only to get mark. If you are studying in class 2, you pass the class 2, class 4. If you ask the class 4 guy to teach a class 2 guy, he will not be able to teach them, because he has studied only to take mark. He get a passing mark, he promoted to the next class. His mind has been untwisted to take the another burden. So our study culture has to be changed. Our existence need to be changed. Vedic culture is the only culture where students have been taught not year on year, but a lifelong period was given. A student in a big organization was being given with all kind of facility. It was not how the people was considered. A person who make a shoe, his son would make a shoe? No, that was not the thing. The thing was, if a student has a knack to create something, maybe he is good in creating a shoe, let him go and create. I fully agree to your point. I was also not, I was, let me explain you one thing. Let me explain you one thing. 5 years before, this question was never struck on my mind. I am now in 40s. To understand this question, it took me 35 years. That okay, there was, culture was there before Mughal also. How? I have studied few books which are not in India, but books written by and published by different organizations. They are not Hindus, they are not Muslim, but by writers who have written the epilogue of
that history. So we have to read that to understand that, okay, there was a culture before that. There was a Maurya dynasty was there. Okay, before Maurya, there was Chola dynasty was there in south. So that is something which has never been taught to us. Swamiji is getting... I understand Swamiji is very educated and very knowledgeable. I say educated in the sense that he understands Sanskrit better than me. Because he has studied Sanskrit. At least 20 years he has studied Sanskrit. He can read the Vedas. I have to understand Veda from him. Why? Because I do not have that knowledge of Sanskrit with me. I have to sit beside him and I say I am an educated guy. The education of what my history has, I have my roots, I have no knowledge about my root. This is what we are proud of to say. And if we are proud to say this, then I'm sorry, I am the most dumb person in this world to say that I do not know my roots. Just giving the thanks, Swamiji and both of you. Thank you. Today program was we have done a Homa, Ganapati Homa today. That is Mahaganapati Homa, and this was being done jointly by us. That is All India Hindu Mahajot, and with Bharat Sevashrama jointly done this. Basically, they were looking for, I would say, they were conducting it for approach. We have a common goal of getting economic and also education policy. There are a few points were there which we both agreed on. The first part of my talk was on education. Then we have a entirely different talk altogether, which would have been gone very long with the interview. So I am just giving 10-minute information what we have talked about with Swamiji. The first was education. We want a total education policy need to be changed. Then I have talked with Swamiji with $11 trillion economy for the Bengal and entire Bengal with Northeast, with Jharkhand and Bihar, Odisha. These are the few states are there where we can create a $11 trillion economy. Now, when I say $11 trillion economy, we are saying boost in policy, boost in economic segment, large ticket investment, not in the form of bubbles, which is coming right now. They are basically coming as a credit note, but it should be mutually understandable or mutually understandable point on which it should come. They shouldn't be in the form of bank, or I would say in the form of loan to us, but in real term investment, in term of machinery, in term of technology transfer, in term of development of new venture, stopping the big corporate to come and acquire land from our farmer, because ultimately we cannot grow food on air. We require land. This is an farming community where we say a farmer are the Annadata of this country. Now when we say Annadata, maximum number of death happens in this farmer community only. They are not getting proper loan. Corporate loan, this was the one point which we want to talk about a lot in assembly and also in
parliament of our country. We want to get few people, top head, I would say top business head, to be part of this economic infrastructure development. Until and unless we have a good economist and good economic venture capital coming into this country, and in the policy segment we are not giving a few things to the venture capitalistic approach, we will not be able to generate a lot of big ticket investment. Simultaneously, we want defense policy should be strengthened. Education required a lot of boost in entire eastern part of this India. Employment generation should not be like studying and then searching for a job. But before they complete the study, they should have a job in their hand. Then why you required so much of graduate people if you are not able to give them a job? Why a student is studying? My question to the government is very simple, is why the students, you are making fun of the student. Now, you can give a job to 10%, get graduation for 10%. Why you require 90% people moving here and there trying to earn their bread? Simultaneously, education with development of skill, development of entrepreneurs. These are the few factors which we are looking at. Simultaneously, we are looking for growth in corporate sector. Loans from the bank to corporate are given very easily, and majority of time there is a back hinges there. I mean to say, in the form of NGOs and other people are putting money in India, creating a black economy, which needs to be stopped. Simultaneously, we have to, which has been told by, this point has been raised by our Prime Minister itself, that and he tried to do a lot of things there, but unfortunately stopping a lot of point there, increase a lot of good work been stopped also. Simultaneously, we want the money should be fully convertible. There should be no limit. People, how much money they can go with and come with. Investment should be in a, not as a portfolio investment, but in a big ticket investment. This was a few points which we have talked with our Swamiji, and Swamiji agrees to every point. And one more thing which we have discussed, that was we want a few good educated people. I again repeat, few good educated people, two educated people. Let it from any party, any creed. We do not give a mind about it. It can be from Congress, it can be from BJP, it can be from TMC, it can be from us also. If there are people who want a policy ambition, and if they have any kind of goal in front of them, and they are looking for any kind of development in a long term, they should contact us. Being a Hindu party, yeah, we are a Hindu party, but we never say that we will not absorb people who are educated and who are willing to work with us. Maybe we will not be able to give them a seat or any kind of membership, but we are open to listen to everyone. Let it be from any part of the world. If they have anything to add on this, please come and give us your suggestion. Suggestion is always open. Bureau Report, News Bangla.